अमावस की रात थी, आसमान में एक भी तारा नहीं, जैसे अंधेरा खुद जमीन पर उतर आया हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी और गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी हिल रही थीं, मानो किसी अनदेखी शक्ति के असर में हों। इस गांव में एक टूटा हुआ मंदिर था, जिसे लोग अमावस का मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि हर अमावस पर वहां लाल रोशनी जलती है, जबकि मंदिर में कोई रहता नहीं। लोग रास्ता बदल लेते थे, कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस बार दो गांव के लड़के रवि और विशाल जिज्ञासा में उस दिशा में निकल पड़े। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, आसपास का सन्नाटा गहरा होता गया। टॉर्च की रोशनी भी जैसे अंधेरे से डर गई हो और आधी ही चमक रही थी। रास्ते में पहले एक अजीब सरसराहट हुई, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। रवि ने मुड़कर देखा पर कुछ भी नहीं, बस खाली हवा और अंधेरा। दूसरी बार पैरों की खट खट की आवाज आई। रवि की धड़कन तेज होने लगी, पर विशाल ने आवाज को अनसुना कर दिया और मंदिर की ओर आगे बढ़ता गया। कुछ ही मिनटों में वे मंदिर के सामने थे। दरवाजा आधा टूटा हुआ, जंग लगा लोहे का, जो हवा के बिना भी खुद ब खुद हिल रहा था। सबसे भयावह बात थी मंदिर के अंदर से आती हल्की लाल रोशनी। रवि डर से वहीं रुक गया। उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें सांस ले रही हों। विशाल ने बिना सोचे मंदिर का दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला, जैसे सदियों से बंद पड़ा हो। अंदर की पहली झलक ही डरावनी थी। फर्श पर काली राख से बना एक गोल चक्र था, जिसके बीच में टूटी हुई मूर्ति के अवशेष पड़े थे। दीवारों पर गहरे लाल रंग के पुराने तंत्र मंत्र के चिन्ह बने थे, कुछ मिट चुके, कुछ अभी भी ताजा जैसे। और वही लाल रोशनी एक ऐसी जगह से आ रही थी जहां कोई दिया, मोमबत्ती या बिजली नहीं थी। वो रोशनी हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज का दिल धीमे धीमे धड़क रहा हो। अचानक भीतर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकली, जो दोनों के शरीर के आर पार जा लगी। रवि ने महसूस किया कि हवा ठंडी नहीं, भारी थी, जैसे किसी आत्मा ने उसके सीने से होकर गुजरने की कोशिश की हो। अचानक मंदिर के कोने से एक आवाज आई। कौन आ गया? आवाज इतनी धीमी थी कि यकीन नहीं होता कि किसी इंसान की हो सकती है, लेकिन इतनी साफ कि दोनों सुन पाए। रवि वहीं जम गया। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और फर्श पर घूमती हुई वापस दरवाजे की तरफ चली गई। विशाल ने कांपते हुए चारों तरफ देखा, पर न कोई इंसान दिखा, न कोई जानवर, सिर्फ वो लाल रोशनी, जो अचानक और तेज होने लगी। कुछ ही क्षण बाद मंदिर के अंदर का तापमान एकदम गिर गया। सांसें धुंधली दिखने लगी। दोनों के शरीर कांपने लगे, ठंड से नहीं, डर से। मंदिर के बीच रखी काली राख धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ से हवा में उछाली जा रही हो। राख घूमकर एक आकार लेने लगी, लंबा, पतला, मानवीय, पर पूरी तरह काला। जब उस काली आकृति ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमकी। मंदिर में अचानक एक फुसफुसाहट गूंज उठी। ये रात मेरी है। रवि एक कदम पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे फर्श हल्का सा टूट गया। काली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। ये देखकर विशाल सुन्न हो गया। उसकी आंखें चौड़ी और सांसें तेज हो गईं। आकृति के पास आते ही उसकी छाया दोनों के पैरों तक फैल गई, और उसी समय विशाल का शरीर एक झटके से कांप उठा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसके मुंह से केवल सूखी हवा की आवाज निकली, हे हा। रवि ने विशाल को झकझोरा, पर उसकी आंखें एकदम खाली हो चुकी थीं, जैसे उसने किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जो इंसानों को नहीं देखनी चाहिए। तभी काली आकृति ने अपना लंबा हाथ रवि के कंधे की ओर बढ़ाया। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। आकृति उसके करीब आकर रुकी और फुसफुसाए, अमावस, भटकी आत्माओं की रात है। लाल रोशनी अचानक गायब हो गई। मंदिर पूरा काला हो गया। सिर्फ काली आकृति की आंखें चमक रही थीं। एक जोरदार चीख जंगल में गूंज उठी।
ऐसी चीख जो इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और फिर पूरा मंदिर शांत, पूर्ण अंधेरा, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और पेड़ से गिरती 2 पत्तियां। सुबह जब गांव वाले मंदिर की तरफ गए तो उन्हें दरवाजा टूटा हुआ मिला। अंदर हर चीज पहले जैसी थी, सिर्फ काली राख का चक्र अब पूरा मिट चुका था। पर सबसे अजीब बात, वहाँ रवि और विशाल का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं अमावस की रात आज भी वहाँ लाल रोशनी जलती है और कभी कभी बरगद के पेड़ के नीचे 2 परछाइयाँ खड़ी दिखाई देती हैं, एक इंसान जैसी और एक जो इंसान बनने की कोशिश कर रही हो।